एक बार कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पर नहीं रोजे, इसको रोजा रखना है रखेगा। लाउड स्पीकर नहीं थे तब भी रोजे होते थे, अब भी ना हो, जिसको रखना है रखेगा। बहुत में बहुत इतना होना चाहिए कि एक घंटा थोड़ी देर पहले बता दिया जाए एक बार, और खत्म का बता दिया जाए, खत्म हो गया टाइम। और लाउड स्पीकर मस्जिदों में ऐसे होना चाहिए कि उसकी आवाज उस मस्जिद का जितना रकबा है, उसकी मोहल्ले के जितने नमाजी हैं उन तक आवाज पहुंच जाए, यही काफी है। ये बहुत सी सुरानियां लगा करके सब मस्जिदों में जो एक तरह से अजीब सा माहौल बनता है कि उधर भी अजान हो रही है, उधर भी हो रही है, टकरा रही है आवाज, वहां भी तकी हो रही है, वहां भी हो रही है। क्या जरूरत है इन सब की? पहली बात तो अजान में भी लाउड स्पीकर कोई जरूरी चीज नहीं। लाउड स्पीकर तो 100 साल की चीज है। इस्लाम तो 1400 साल से ऊपर का मजहब है। अब उसे इतना जरूरी समझ लिया है कि उत्तराखंड के इलाके में जाना हुआ था, वहां 1 साल 2 साल पहले लाउड स्पीकर बंद चल रहे थे। गांव में बड़ा अफसोस कर रहे थे, अजान नहीं हो रही लाउड स्पीकर से। मेरे पास बैठे हुए रोज सुनते थे लोग। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ प्रधान जी कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो रही, कोई नमाजी कम तो नहीं हुआ है? तो बोले नमाजी तो कोई कम नहीं हुआ। मैंने कहा करो रो फिर बेला बजी की बात कर सकते। और वो 95% आदमी जो नमाज नहीं पढ़ते उसका कोई अफसोस नहीं है। खैर वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना ही काफी है जो मैंने बता दिया कि जो आपका एरिया है वहां तक लोगों को अजान का पता चल जाए, समझे। और शहरी में ज्यादा इस्तेमाल सही नहीं है। ये सबके रोजे नहीं होते हैं, बच्चे वो रोजे नहीं है, बूढ़े बीमारों पर रोजे माफ है। कुरान शरीफ में ऐलान किया गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हे लोगों तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे तुम पर पिछले वालों उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। उसी में आगे फरमाता है वअलल्लज़ी व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर तुम बीमार हो, ज्यादा बीमार या सफर शरई पे हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उतनी गिनती आगे पूरी कर लो, यानी रोजा छोड़ दो और उसको कदा कर लो आगे चल के। ज्यादा बीमार रोजा रखेगा तो जान खतरे में पड़ेगी या बीमारी बढ़ जाएगी, या सफर शरई है, मुसाफिर है शरअन, तो उसको इजाजत दी गई क्या कि गिनती आगे पूरी कर ले, इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फिर वहीं आगे फरमाता है इसी आयत के अंदर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन, और तुम में ऐसे लोग कि जिनको आगे सही होने की उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि आगे वो अब सही होंगे तो रोजा रखेंगे। मतलब ऐसा बूढ़ा कि उठना ही मुश्किल, कदा वही तो करेगा कि जो सही होगा। तो उसके लिए फरमाता है फ़फ़िदियतुम मिन तुआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को फिदिया दे दे, मतलब एक मिस्कीन मोहताज को दोनों टाइम खाना खिला दे, चाहे दे दे खुराकी 2 टाइम की, रोजा छोड़ दे और उसको फिदिया दे दे, समझे। अब वहीं तफसीर में लिखा है कि ऐसा बूढ़ा कि रोजा रखने की कुदरत भी ना हो, ताकत ना हो और आगे सही होने की उम्मीद भी ना हो, और इतना गरीब है कि देने को फिदिया भी ना हो, तो उस पर रोजा बिल्कुल माफ, छुट्टी, मगर 3 शर्तों के साथ छुट्टी है। कहीं ऐसा ना हो मोदी मौलाना साहब छुट्टी कर गए, ऐसा बीमार बूढ़ा के आगे सही हो के रोजा रखने की उसमें ताकत ही नहीं, रखेगा तो हिलाक होगा, आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं कि कदा करेगा, और देने के लिए फिदिया भी नहीं, गरीब, ऐसे शख्स पर रोजा माफ कर दिया गया। फरमाता युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, ये लोगों अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम पर सख्ती और तंगी नहीं चाहता।
बल्कि मैंने तो एक किताब थी रमजान के ताल्लुक से लिख दी, छोटी सी, रमजान का तोहफा उसका नाम रखा है मैंने। क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों में तो बहुत मसले होते हैं, बहुत, उनमें आदमी उलझता है। तो मैंने जो मसले औरतों मर्दों को जरूरत के होते हैं, हर वक्त जरूरत पड़ती है, उन मसलों को जमा कर दिया, छोटी सी किताब बना दी, समझे। रमजान का तोहफा हिंदी उर्दू दोनों में हो गई। रहती भी है साथ में, गाड़ी में किताबें रहती है। और एक किताब इसी पर लिखी मैंने, अल्लाह कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता है। कुछ मौलाना लोगों का ये तरीका है कि वो कर्रे कर्रे मसले बताते हैं, पब्लिक को कहते हैं खूब कर्रा करके बताओ, तो लोग कहेंगे कि बहुत काबिल मौलाना है, समझे। कर्रा करके कभी मुंह से ये निकल नहीं रहा कि नमाज हो जाएगी। जब भी निकली तो यही निकली कि मकरूह तहरीमी होगी, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, तेरी हुई नहीं, तेरी हुई नहीं। अरे नमाजी आदमी, उसकी शाबाशी दो, पीठ ठोको, मोहब्बत से उसका थपथपाओ कि बेटा बड़ी खुशी की बात है, नमाज पढ़ते हो, आजकल पढ़ी कौन है नमाज। और उसके बाद कोई कमी है तो मोहब्बत से समझा दो, उसको समझा न, तेरी होगी नहीं, तेरे बाप ने पढ़ी कभी नमाज, ऐसे करके समझा रहे हैं, समझे। एक ने कह दिया कि वो दाढ़ी मुंडे की नमाज नहीं होगी, समझे। तो मैंने कहा कि हाँ, ये फतवे देने से दाढ़ी मुंडे दाढ़ी रखा लेंगे। मैंने कहा नमाज पढ़ना है वो भी छोड़ेंगे। पहले तो ये मसला है नहीं होगी नमाज, कहीं नहीं रखा है, समझे नहीं। दाढ़ी मुंडा भी है, मस्जिद में आने दो उसको, नमाज पढ़ने दो। आज दाढ़ी मुड़ा के आया है तो कल नमाज की बरकत से दाढ़ी वाला हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तुम फतवे लगाते रहोगे तो कैसे कर काम चलेगा, तुम मस्जिद में घुसने नहीं दोगे। बड़े कर्रे मसले। अभी एक जब मेरे पास फोन आया एक जगह से, ये नए नए मौलाना फारिग हो रहे हैं, ये तो अपनी काबिलियत इसी में समझते हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ को गांव में जब पढ़ के आओ तो कोई ऐसी बात बताओ कि लोग कहें किसी ने नहीं बताई, जो इन्होंने बताई, ये बहुत काबिल मौलाना। तो पढ़ के गांव में आकर के सबसे पहला फतवा क्या दिया कि पैंट शर्ट वाले की नमाज नहीं है। और मेरे पास फोन कर लिया, मैंने कहा भैया पहली बात तो ऐसा है, आला हजरत ने मकरूह लिखा था तहरीमी उस जमाने में, जबकि मुसलमान बहुत कम पैंट पहनते थे, अंग्रेजों का शार था। उसके बाद जब इसका रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नया फतवा शाया हुआ है बदील शरीफ से, मरकज़ दारुल इफ्ता से, उसमें सिर्फ मकरूह तहरीमी लिखा है, मतलब सवाब में कमी होगी, मतलब पैंट शर्ट पढ़ के नमाज में सवाब में कमी मिलेगी, और कुर्ते पजामे के अंदर जो इस्लामी लिबास है सवाब ज़्यादा मिलेगा। ये है मकरूह तंजीह का मतलब ये होता है। और उन्होंने कह दिया होगी नहीं, ये हाल करना है। ऐसे 12 साल लॉकडाउन में मैं देख रहा था, उधर डंडा चल रहा था पुलिस का, उधर कुछ फतवे चल रहे थे, मोबाइल में घूम रहे थे, ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा, और जुमा ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, समझे ईद की नमाज ऐसे क्यों पढ़ ली और वैसे क्यों पढ़ ली। उधर डंडा पुलिस का, उधर मुफ्तियों के फतवे। कुछ मुफ्तियों कह रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ, बात हमारे मुफ्ती बात बड़े सूझबूझ वाले भी हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, और उन्हीं से दीन चल रहा है। दीन समझदारों से चलता है, दीन साली इल्म से नहीं चलता है। ये दीन उनसे चलता है कि जिनके इल्म से ज्यादा अक्ल अल्लाह ने उनको अता फरमाई। अक्ल, समझे। पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा गुमराह मौलाना हुआ है, बहुत बड़ा गुमराह, एक बातिल फिरके का बानी। तो उस जमाने के मौलाना पढ़ा लिखा बहुत था, काबिल बहुत था। तो उस जमाने के अपने सुन्नी उलमा कहते थे कि उसका जो इल्म है वो उसकी अक्ल से बढ़ गया। अक्ल से इल्म ज्यादा हो गया, समझे। तो मैंने किताब लिखी थी दीन की बुनियाद आसानी पर, लॉकडाउन में ही लिखी, 2 किताबें लॉकडाउन में लिख ली मैंने। 2-3 महीने का टाइम मिल गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। न कहीं जाना हुआ, न कोई मिलने आया, 2-3 महीने करने गुजरे ना बहुत। तो लिख गई किताब दीन की बुनियाद आसानी पर। मैंने उसमें जगह जगह ये दिखाया है कि नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, हज में, वुदू में, नहाने में, धोने में, गुस्ल में, तहारत में, मुख्तलिफ तरीके से खरीद फरोख्त में, सब मामलों में कहाँ कहाँ किस मजबूरी में हमें क्या आसानी दी गई है कुरान में, हदीस में।